हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का गणित, जो अभ्यास 6 का प्रश्न नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। बिल्कुल रेखिक समीकरण हैं जिनको हमें आसानीपूर्वक ध्यान से देखना होगा। एक बार में ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो चैप्टर है वो है रेखिक समीकरण। पाठ इकाई 6 रेखिक समीकरण और उनका हल। आज हम सभी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन यदि कुछ प्रश्न छूट भी जाते हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हल करेंगे। आपने क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x - 5 = 4। इसको हमें हल करना है। तो ये रेखिक समीकरण है। कैसे हल करते हैं? हमें चाहिए इसमें x का मान। जब x का मान निकालते हैं तो 3x - 5 है, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस का 5 जब इधर आएगा बराबर के इधर तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो बराबर कितना है 4। इसको पक्षांतर करेंगे -5 का तो +5 हो जाएगा। अब 3x बराबर 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 9/3। जब 3 का भाग 9 में जाएगा तो 3 × 9 होता है। तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 3। इतना समझ आ गया? x का मान कितना आया है 3। देखिएगा सेकंड प्रश्न क्या है। 5y + 2 = 3y + 8। इसको हल करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। तो क्या है 5y + 2 = 3y + 8। जो 3y है इसको पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ तो ये 5y, ये 3y पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस के 3y हो जाएगा बराबर इधर बचेगा 8 और +2 का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा -2। 5 - 3 कितना होता है 2 होता है। y इसके साथ लगा हुआ है। 2y बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा। जब हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर 6/2 हो जाएगा। 2 का भाग 6 में जाएगा तो 2 × 6 होता है। y बराबर 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 3। ये हमारा सेकंड प्रश्न हो गया। थर्ड प्रश्न क्या होगा? थर्ड प्रश्न हम लिखते हैं। थर्ड प्रश्न 3x + 12 = 24। ये हमारा थर्ड प्रश्न है। जब हम थर्ड प्रश्न को हल करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रश्न है। 3x = 24 और जो प्लस का 12 है इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इधर बचेगा 3x बराबर 24 में से 12 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा प्रश्न। जब x का मान निकालते हैं बच्चों तो 12/3 होता है। 12/3 तो 3 से भाग देंगे, 3 × 4 = 12। तो x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 4। कितना आएगा 4। इतना क्लियर हो गया। अब फोर्थ प्रश्न लिखते हैं। देखिएगा फोर्थ प्रश्न क्या है। 6y - 9 = 2y + 15। हमको इसमें क्या करना है, ये 6y ये सेम पद देखना है। इसमें 2y इसके साथ भी y लगा हुआ है और इस पद के साथ भी y लगा हुआ है। हम 2y का पक्षांतर करेंगे बाईं तरफ तो हो जाएगा 6y। जब इसका पक्षांतर बाईं तरफ करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। पक्षांतर होने पर बराबर इधर 15 है, 15 बचा हुआ है तो -9 का इधर की तरफ दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया होगा। जब 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 4y बराबर 15 और 9 कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। हम y का मान निकालते हैं तो y का मान निकलेगा y बराबर 24/4। y बराबर 24/4। 4 का भाग देंगे 24 में, 4 × 24
तो y का मान जो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा निकल के? 6। इतना क्लियर हो गया? देखिएगा ये हमारा दूसरा का फर्स्ट हम प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न x/3 - 7 = 4। इसके साथ हम उत्तर की जांच भी करेंगे कि ये प्रश्न हमारा सही है या गलत है। दूसरा प्रश्न x/3 + 2x = 14। ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ प्रश्न है। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिएगा x/3 - 7 = 4 को कैसे करेंगे। सबसे हमें चाहिए इसमें x का मान, तो x/3 = 4। ये क्यों लिखा? जो -7 है हम इसका करेंगे पक्षांतर, तो इधर अगर हो जाएगा प्लस का 7। इतना क्लियर हो गया? x/3 = 4 और 7 कितना होता है? 11 होता है। तो x = 3 को 11 से गुणा करेंगे, इस तरीक़ा से गुणा होती है, देख लीजिएगा। 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 3 को 11 से गुणा करने पर 11 × 33 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 33। हमको करना है उत्तर की जांच, ये हमारा प्रश्न सही है या गलत है। जांच भी तो करना है, सही है या गलत है। तो जांच करने में कैसे करेंगे? जो x का मान हमारा कितना आया है? 33। तो इस वाले जो संख्या है x/3 - 7 = 4, इस वाले पद में हम x का मान रखेंगे। तो देखिएगा x का मान कितना है? 33। तो मैंने रखा 33/3 - 7। हमको केवल ये बाएं तरफ की साइड सॉल्व करनी है। इसमें इसका भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 - 7 जब हल करेंगे तो 11 में 7 गया 4। ये हमारी राइट हैंड के बराबर साइड आई है। कितनी? ये तो साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बायां पक्ष। और दूसरा जो पक्ष है, दायां पक्ष जो आया है वो कितना है? 4। तो हमारा जो आया है बायां पक्ष कितना है? 4। दोनों साइड हमारी बराबर हैं। ये हो गया हमारे उत्तर की जांच। देखिएगा सेकंड प्रश्न है x/3 + 2x = 14। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा x/3 + 2x/1 कर लेते हैं। इस वाली संख्या के बटे बराबर 14। इस वाली संख्या के बटे मैंने क्या किया है? 1। अब कैंची की गुणा करते हैं। 3 को 2 से गुणा करना है, 1 को x से। तो 1 को x से गुणा किया तो x आएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी 6, इसके साथ x है तो x लगाऊंगा, बटे में 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 14। इतना क्लियर हो गया? 6 को x से जोड़ेंगे, 6x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x बटे 3 बराबर 14। इसकी गुणा करते हैं जिस तरीक़ा से हमने 3 को 11 से गुणा किया था, इसी प्रकार से 3 को 14 से गुणा करेंगे तो 7x बराबर 3 × 14। इतना क्लियर हो गया? अब भाग देते हैं। x बराबर 3 × 14/7। इतना क्लियर हुआ? 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। x का मान कितना आया है? 6। x का मान आ गया 6। अब हमको देखना है, उत्तर की भी तो जांच करना है। तो इधर लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष को हम हल करेंगे। बायां पक्ष में क्या है? देखो x/3 है तो x की जगह हमको रखना है 6। 6/3 + 2 × 6। इसको हल करने के बाद 14 आना चाहिए, तो 3 से भाग देंगे इसमें तो 2 आ गया। 2 + 6 दूनी 12। 2 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। क्या देखिएगा हमारी जो राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसको हल करने के बाद कितना आया? 14। लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया तो कितना आया बच्चों? 14। और राइट हैंड साइड के बराबर आया है। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।